हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। आज की वीडियो आप सभी ऑप्शन बायर या फिर कह लीजिए ऑप्शन सेलर दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके मन में एक बात हमेशा से रहती है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करें बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट एक करेक्ट स्ट्राइक प्राइस, यानी एक करेक्ट स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके कैसे आपको बाइंग या सेलिंग करनी है ऑप्शंस में, वो आपको इस वीडियो में जो है आज बताया जाएगा। आप सभी को पता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में करेक्ट स्ट्राइक प्राइस का चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ग्रीक्स का यूज़ करके, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ग्रीक्स, इस ग्रीक्स का यूज़ करके कैसे आप जो है स्ट्राइक प्राइस को करेक्टली जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उसमें एक्सपायरी का जो भी मसला होता है, अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस करते हैं तो उसमें वीकली एक्सपायरी प्लस मंथली एक्सपायरी होता है। एंड अगर आप जो है इक्विटी के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसमें मंथली एक्सपायरी होता है। सो आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें एक्सपायरी डे हो, इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो, ये सब में आपको हेल्प होगा। अगर आपको ग्रीक्स की नॉलेज होगी तो बहुत ही आसानी से आप करेक्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना है आपको। फ्री टाइम जब होगा तब देखना है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। जितनी बार आपको देखेंगे आई प्रॉमिस कि आपको उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जो है इसमें मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड लर्न द ग्रीक्स। ये जो ग्रीक्स आपके सामने है मैं आपको आज ये सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में चलता होगा या मेरे माइंड में, किसी के भी माइंड में आ सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। यानी जो भी हम स्ट्राइक प्राइस का जो सिलेक्शन है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आप सभी को पता है कि जब हम बाय एट लो एंड सेल एट हाई करेंगे तभी अच्छा प्रॉफिट बनेगा, राइट। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ घूमते रहती है कि ऐसा कौन सा स्टॉक या ऐसा कौन सा ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस मिल जाए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप उसको लो पर ढूंढेंगे कि भाई इसको जितना लो पे हो सके मैं ले लूं और उसके बाद ये यहाँ से क्या करे, ऊपर जाए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप हमेशा से ये सोचते हो कि मुझे कितना हाई वैल्यू वाला जो है ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मिल जाए तो मैं अगर हाई पे बेचूंगा उसको। अगर कोई भी चीज़ है मैं हाई पर शॉर्ट सेल करता हूँ तो आप ये देखते हो कि वो कितना जो है लो आए कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये जो आज हम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना सीखने वाले हैं उसमें यही सारी चीज़ सीखेंगे कि ग्रीक्स का यूज़ करके आपके सेटअप के हिसाब से आप ऑप्शंस को लो पर कैसे बाय करोगे और ऑप्शन को सेल हाई पर जो है कैसे कर पाओगे। यही सारी चीज़ें आज हम क्या करने हैं, सीखने वाले हैं। अभी आप सभी को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम इसमें प्रीमियम से डील करते हैं, राइट। यानी इसमें प्रीमियम का खेल होता है। प्रीमियम जो है कभी इसका लो होता है, कभी इसका प्रीमियम हाई होता है, राइट। अब जब हमें पता होगा कि प्रीमियम कब लो है कब हाई है तभी जाकर हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कहाँ बाय करना है एंड यहाँ से कितना हाई जा सकता है, या अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो कहाँ पे सेल करना है और वहाँ से कितना लो जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता होगी जब आपको पता होगा ग्रीक्स के बारे में। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं पहले क्लीन करता हूँ सो आपको प्रॉपरली दिखेगा। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 चीज़ें, एक है फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स एंड सेकंड क्या आपको दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स एंड सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स ये हैं क्या। उसके बाद मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें जो है बताऊंगा। ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स में देखेंगे, पहले मैं आपको टर्म्स बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स में डेल्टा है, थीटा है, वेगा है एंड रो है, जिसमें से रो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका रोल तब आता है जब इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आता है। तो फिलहाल आप रो के बारे में इतना जानिए, बाकी ये 3 चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आगे देखेंगे। नाउ सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स में क्या है, चार्म है, गामा है, वेरा है,
वेना है, वेटा एंड वोमा। इसमें से जो है सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए गामा हो जाता है, क्योंकि इसका यूज़ कहीं कहीं पर जो है आता है। जब भी आप जो है आईवी की बात करेंगे, आईवी क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो आईवी जो है गैमा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये दोनों साथ में यूज़ होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आ जाता है। अगर आप इसको भी इग्नोर कर दें तो चलेगा, बट क्योंकि इसका थोड़ा सा रोल है तो हम इसको भी सीखेंगे। अभी ये सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर जो ग्रीक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स का डेरिवेटिव्स है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स से ही डिराइव होकर बना है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं एक एक करके कि ये सारी चीज़ें जो है क्या। तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको जो है सारी चीज़ें प्रॉपरली जो है समझ में आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे लिए अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या है, डेल्टा, थीटा, वेगा, रो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी इंटरेस्ट रेट चेंजेस वगैरह होगा तभी रो का जो है रोल आता है, नहीं तो ये हमारे लिए अभी एट प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा क्या है? सो डेल्टा इज ए वैल्यू जो हमें बताता है कि अगर स्पॉट प्राइस या अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, या स्पॉट प्राइस का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंडरलाइन या फिर स्पॉट प्राइस, अभी आप सभी को पता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि बैंक निफ्टी अभी है 38,000 पर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 38,000 पर है, तो ये 38,000 जो वैल्यू आपको दिख रही है, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसी को हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं और इसी को ही हम अंडरलाइन बोलते हैं। सो अभी आपको डेल्टा का मतलब समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, डेल्टा इज ए वैल्यू जो हमें बताता है कि स्पॉट प्राइस में 1 पॉइंट से चेंज आया तो प्रीमियम कितने पॉइंट से चेंज होगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेल्टा का मतलब क्या है कि अगर स्पॉट प्राइस अभी 38,000 है, अगर ये 38,001 हो जाती है तो 1 पॉइंट से हमारा स्पॉट प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। तो अगर स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से बढ़ता है तो जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम जो हम सिलेक्ट करते हैं बाय या सेल करने के लिए, वो कितने पॉइंट से बढ़ेगा, ये कौन डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा। अब और इम्पॉर्टेंट चीज, एट दी मनी में जो डेल्टा की, यानी एट दी मनी के पास डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 पॉइंट। एट दी मनी के पास डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0.5। और जैसे जैसे हम इन द मनी की तरफ जाते हैं डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और टेंस टूवर्ड्स 1। जैसे जैसे हम क्या करते हैं इन द मनी की तरफ जाते हैं डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, टेंस टूवर्ड्स 1। और इसी तरह से जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, टेंस टूवर्ड्स 0, यानी डेल्टा की वैल्यू कम होने लगती है अगर जो है हम आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएंगे। और अगर हम इन द मनी की तरफ जाते हैं, हमारे स्पॉट प्राइस है, तो हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। अभी ये हो गया डेल्टा। नाउ नेक्स्ट इज थीटा। थीटा क्या है? थीटा बहुत ही सिंपल है। थीटा का मतलब होता है टाइम डिके। नॉर्मली हम अगर थीटा को समझें तो जितना टाइम बीतेगा तो थीटा की वैल्यू उतने ही ज़्यादा क्या होगी, लेस होगी। एक एग्जांपल ले लीजिए कि अभी मंथ का स्टार्ट है, जैसे एन एग्जांपल ले लीजिए कि मंथ का स्टार्ट है, तो थीटा थोड़ा सा स्लो क्या करेगी, डिक्रीज होगी, थीटा की वैल्यू स्लो कम होगी, यानी टाइम डिके स्लो होगा। जैसे जैसे ये एक्सपायरी के आसपास जाती है ना, एक्सपायरी के पास थीटा जो काफ़ी तेज़ी से डिके होने लगता है। सो थीटा इज व्हाट एग्जैक्टली, थीटा इज बेसिकली टाइम डिके, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक आते हैं थीटा तेज़ी से डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब हम ऑप्शन चार्ट पर देखेंगे। सो डोंट वरी, बस आप सिर्फ देखिए, आप अभी सिर्फ अपना ध्यान लगाइए कि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ थियरी वो आप देखिए। बाद में ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, चार्ट पर जाएंगे, चार्ट पर मैं आपको सब दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेकर भी ये सारी चीज़ें
एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। डेल्टा देख लिया हमने, थीटा देख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज वेगा। वेगा क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेगा एंड आईवी हम एक साथ देखते हैं, इन दोनों का रोल साथ में आता है। अगर आईवी का मतलब मैंने आपको बताया था इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अगर आईवी में 1% का चेंज आता है, अगर आईवी में 1% का चेंज आता है अप और डाउन, तो आईवी अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, बोथ वे इट कैन गो। ठीक है, मान लीजिए अभी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आईवी 1% से अप हुआ, मार्केट अप गई और जो है मार्केट आईवी 1% से अप हुआ, तो वेगा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। अगर आईवी 1% से अप होता है तो वेगा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आईवी 1% से डाउन होता है, यानी मार्केट नीचे आती है, तो जो वेगा की वैल्यू जो भी वहाँ पर रहेगी वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम में से माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेल्टा बता दिया, थीटा बता दिया, वेगा बता दिया। ठीक है, गामा रह गया। गामा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। जो गामा कहाँ से बना है? डेल्टा से ही ये ड्राइव हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा मैंने आपको नॉलेज दिया है, अभी इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे जी, एक एग्जाम्पल लेके कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करेगा। सो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, तो यहाँ से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ग्रीक से एक्चुअल मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आएगा। सो सबसे पहले कुछ टर्म्स आपको समझने होंगे। प्रीमियम कैसे बनता है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिलकर क्या होता है, हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, सो अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। एक केस पकड़कर चलते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभी मार्केट जो है 38,530 पर चल रहा है। मार्केट यानी बैंक निफ्टी का जो है स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 38,530, और आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। तो आप क्या करोगे? अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो या तो आप पुट शॉर्ट करोगे या तो कॉल बाय करोगे। तो हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं इसको, हम सिंपल सा समझते हैं कि आपने मार्केट चल रही है, बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस अंडरलाइंग है वो 38,530 पर चल रहा है। सो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको वहां पे क्या दिख रही है, 38,500। आपने 38,500 का कॉल ₹150 में बाय कर लिया, और आपको लगता है, और आप ये बाय कर रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, सो और आपके माइंड में क्या है कि मार्केट 38,530 से 100 पॉइंट्स मूव होकर अप जा सकती है। ये आपका माइंड सेट है, आपके सेटअप के हिसाब से आपने इस चीज को जो है किया हुआ है। सो मार्केट अभी बैंक निफ्टी 38,530 पर थी, आपने 38,500 के सीई को 150 पर बाय किया। जब आपने बाय किया तभी डेल्टा, क्योंकि आपने एट दी मनी बाय किया है, एग्जैक्ट 38,500 एट दी मनी बाय किया है, तो आपको मैंने बताया था एट दी मनी पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। सो यहाँ पे डेल्टा 0.5 ने ले लिया। थीटा मैंने ऐसे ही एग्जांपल आपको समझाने के लिए 15 कंसिडर किया हूँ, जरूरी नहीं कि ये 15 ही रहे, ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। और वेगा भी मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको 5 यहाँ पर दिखाया है। अब समझ लिए, नेक्स्ट डे आपने जो सोचा था कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट्स अप जाएगी। सो मार्केट यहाँ पर स्पॉट प्राइस जो है यानी अंडरलाइंग में 100 पॉइंट से जो है मूव आया, यानी मार्केट कल 38,530 से मूव करके 38,630 चली गई। मार्केट में क्या हुआ, 38,630 या इसके भी ऊपर मार्केट जो है क्या चली गई। हम पकड़कर चलते हैं कि 100 पॉइंट्स का मूव आया, एक आपको समझाने के लिए। और आईवी में 1% का अप मूव आया, मार्केट ऊपर गई तो आईवी में भी क्या हुआ, 1% का
मूवमेंट, आईवी यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, सो अब अगर 100 पॉइंट्स का मूव आया है तो आपने जो 150 में बाय किया था ये कितना ऊपर जाएगा ये हमको कैलकुलेट करना है, राइट। आपने मार्केट में 38,500 का कॉल बाय किया जब मार्केट 38,530 पर थी एट ₹150। मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट अप मूव करता है तो आपका ये 150 का जो स्ट्राइक प्राइस, जो 38,500 का स्ट्राइक प्राइस का प्राइस था 150, वो कितना बढ़ेगा अगर 100 पॉइंट्स का मूव आएगा। ये हमारा क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, नहीं समझ में क्या आएगा तो आप इसको वापस से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट जब तक समझ नहीं आए आप इसको देखिए। सो अब देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। और अगर 100 पॉइंट से मार्केट अप जा रही है तो मार्केट में आपका ये जो प्राइस 150 पर जो आपने कॉल बाय किया ये कितने से बढ़ेगा। सो यहाँ पर देखिए 38,500 का कॉल हमने बाय किया था तो ये एट दी मनी है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर एट दी मनी पर आप बाय करते हैं कॉल तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी। यानी अगर अंडरलाइन में 1 पॉइंट का गेन होता है, 1 पॉइंट से अंडरलाइन इंक्रीज होता है तो आपका डेल्टा 0.5 से, यानी अगर मार्केट 1 पॉइंट से बढ़ी तो आपके प्रीमियम में कितना, 0.5 यानी 50 पैसे का क्या होगा, गेन होगा। यानी अगर आप ये आपका 38,530 है, अगर ये 31 हुआ तो डेल्टा का वैल्यू 0.5 यहाँ पे ऐड होगा। अब सिर्फ डेल्टा का वैल्यू ऐड नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अभी क्योंकि हमारे जो है पॉट प्राइस में 100 पॉइंट्स का मूव आया, सो 100, मैं इसको प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 100 पॉइंट से क्या हुआ, हमारा स्पॉट प्राइस अंडरलाइन में 100 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आया, सो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, सॉरी 0.5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 पॉइंट्स, राइट। यानी डेल्टा की में 0.5 से 1 पॉइंट में अगर इंक्रीमेंट 1 पॉइंट से होता है तो डेल्टा भी 0.5 से बढ़ेगा। तो 100 पॉइंट से, क्योंकि हमारे अंडरलाइन में चेंजेस आया हुआ है अप डायरेक्शन में, सो 100 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हमारा आंसर होगा। इसी के साथ साथ थीटा का मतलब मैंने आपको बताया था, थीटा का मतलब था टाइम डिके, यानी टाइम के साथ साथ जो है थीटा क्या होता है, डिके होता है। यानी आपने आज बाय किया 150 पर और कल आपने इसको जब 100 पॉइंट्स मूव किया तो आपने इसको बेचा, तो एवरी पासिंग डे के साथ थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 पॉइंट्स आपके जो है माइनस हो जाएंगे। अभी वेगा, मैंने आपको बताया था वेगा एंड आईवी दोनों हम साथ में लेकर चलते हैं। सो आईवी में क्या हुआ, 1% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी आईवी 1% से अप हुआ। अब आईवी अगर 1% से अप हुआ है सो वेगा क्या होगा, ऐड होगा। वेगा क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। सो यहाँ पे वेगा का वैल्यू कितना है, 5। ये मैंने रफली बताया आपको, वेगा 5, 8, 10, 12 कितना भी हो सकता है, थीटा भी 5, 10, 15, 20 कितना भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए प्रॉपरली क्या हुआ, मार्केट 100 पॉइंट से हमारे डायरेक्शन में मूव किया, सो 50 पॉइंट्स हमें डेल्टा ने दे दिया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 प्लस 50 माइनस आपका हो जाएगा 15 प्लस 5, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 150 प्लस 50 200 माइनस 15 कर देंगे, सो 185 प्लस 5 कर देंगे तो 190। यानी 100 पॉइंट से मार्केट अप गई, सो आपने जो 150 रुपीज़ में कॉल बाय किया था, 100 पॉइंट्स अप जाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 190। सो ये जानना समझना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसीलिए जब आपको पता होगा डेल्टा की वैल्यू कितने से बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू कितने से बढ़ेगी, राइट, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी कि वेगा की वैल्यू क्या है, आईवी क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी, सो आप जब आप बाय करोगे तो सीधी सी बात है ना, जिसका थीटा कम होगा आप उसको बाय करोगे ताकि डिके कम पॉइंट्स हो, जिसका वेगा ज़्यादा होगा आप उसको बाय करोगे ताकि आपको पॉइंट्स ज़्यादा इसमें ऐड होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानोगे तभी आप अच्छे और करेक्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज़ कर पाओगे,
क्या करने के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए। अभी हम ये सारी चीज़ें चार्ट पर आते हैं, देखते हैं। आप इसको प्लीज़ पहले तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुद से रफ बुक में कुछ ऐसे स्ट्राइक प्राइस ढूंढिए। अभी जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा चार्ट पर कि कैसे आप इसको ढूंढ सकते हैं, तो सारी चीज़ें जाकर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। बैक टेस्टिंग करके इन सारी चीज़ों को देखिए। अभी हम चार्ट पर चलते हैं और मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है दिखती हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सेंसिबल में भी जाकर देख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन, आप यहाँ ऑप्शन चेन में आएंगे। अब ये निफ्टी है, मैं इसको बैंक निफ्टी कर देता हूँ। 28 जन यानी कल की एक्सपायरी है। सो आप ये मत देखिए कल की एक्सपायरी है तो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन है, यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स है। तो आप यहाँ ऑप्शन ग्रीक्स पर जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का चार्ट आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, देखिए यहाँ पे गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, आईवी एंड एलटीपी यानी जो प्राइस चल रहा है, करेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। सो अभी हम इसको आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। मार्केट अभी कहाँ पर है, 37,900 पे मार्केट अभी कहाँ पर है। मार्केट क्योंकि अभी स्टार्ट है, चालू है मार्केट यहाँ पे 37,900 पे। सो यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू क्या है, 0.06, कल ही एक्सपायरी है। वेगा कितना है, वेगा 801 है। थीटा आप देखिए, थीटा देखिए 11,974 है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है थीटा काफ़ी तेज़ी से डिके होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी, अगर एग्जांपल लीजिए कि आज मंथ स्टार्ट हुआ है ना, एक्सपायरी का आज पहला दिन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे 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 एक्सपायरी तक आते आते ये ऐसे बेंड हो जाता है और एट दी डे ऑफ एक्सपायरी ये 0 हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, 49। आईवी कितना है आपका, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 31.05। तो इसी तरह से अब अगर किसी का जो है कोई बाय करना चाहता है, कोई अगर बाय करना चाहता है, ऑप्शन बाय करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो देखेगा कि वेगा की वैल्यू जो उसको ज़्यादा कहाँ मिल रही है, थीटा की वैल्यू उसको कम कहाँ मिल रही है, डेल्टा उसका कितने पॉइंट से बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, पहले अब फाइंड आउट करोगे। अब कोई वो तो स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करना चाहेगा जिसमें थीटा इतनी तेज़ी से डिके हो रहा हो, राइट। इतनी तेज़ी से अगर डिके होगा थीटा तो आप उसको बाय करके क्या करो, जिसका डिके वैल्यू कम होगा और जिसका वेगा ज़्यादा होगा, जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी, आप वही बाय करोगे। क्योंकि आप अगर ऑप्शन बाइंग करोगे तो स्मार्ट ऑप्शन बाइंग उसी को बोलेंगे जिसमें आप पॉइंट्स लेकर यानी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको बढ़ा पाओ, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो। ये ग्रीक्स को आप कहाँ देख पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉल्स हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे पुट्स हैं। अब एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सो यहाँ पर देखिए कॉल्स का थीटा एंड यहाँ पर देखिए आपका जो है पुट्स का थीटा। यहाँ पे डेल्टा अगर आप देखेंगे कॉल का पॉजिटिव में है एंड पुट का यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में है, राइट। यहाँ पर वेगा 811 है और यहाँ पर वेगा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और गामा में भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे जो है नहीं। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से आपको जो है करनी है। सो होप गाइज, जो मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी आप लोग को ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि एक अच्छा ऑप्शन बाइंग आप कैसे कर सकते हो, वो आपको समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कोशिश मैंने की आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ग्रीक्स का यूज़ करके कैसे एक जो है बेटर स्ट्राइक प्राइस बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई पार्ट जो मुझसे छूट गया हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो उसको आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो आप सीख रहे हो उसको आप अपने यूज़ में लेकर आइए। ऐसा ही नहीं कि बस आपने देख लिया, सीख लिया, जान लिया, अरे आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो अभी ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं, लेकिन जब भी आपको बाइंग एंड सेलिंग का वक्त आता है आप डायरेक्टली जाते हो बिना कुछ देखे
जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो और उसमें बाइंग सेलिंग आप स्टार्ट कर देते हो, और इसका रिजल्ट आपको खुद ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अच्छा या कितना बुरा होता है, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड स्टे कॉशियस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।